अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट भी, और अभी खा पी के हम लोग जो है ना, बस अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर आए हैं। कमरे का जो टेम्परेचर है इतना अच्छा हुआ है ना, आप यकीन नहीं माने। वैसे भी आज जो है ना 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मतलब नॉर्मली यहाँ पे 45-46 होता है, लेकिन आज जो हम चल रहे थे धूप में तो तब भी इतनी तपिश महसूस नहीं हो रही थी। बहुत जल्दी हम लोगों को लंच के लिए फ्री कर दिया गया है। अभी तो एक भी नहीं बजे थे, तो हम ये शौक थे कि इस तरह से ऐसा क्यों है, क्योंकि आज यहाँ पे जो ऑफिशियली समझे कि वेरिफिकेशन हो रही है, दैट्स वाई। तो ये क्या कहते हैं, हम पीछे सुकून से कर लेंगे, तो फिर आप लोग सारे नीचे चले जाओ। हम मैस में तकरीबन 20 से 25 मिनट टाइम ही बैठे रहे हैं, कि जाहिर सी बात है मैस की भी अपनी लंच की टाइमिंग होती है। तो वो अभी प्रिपेयर नहीं था, पार्शियली प्रिपेयर था। तो हमने खैर वहीं पे स्टे किया थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर लंच करके अभी हम वॉक करके ऊपर ही आए हैं। और कोई भी नहीं है, मैं हूँ और मेरी एक और कुलीग बैठी हुई है यहाँ पर, हम दो ही हैं। और इतना सुकून आ रहा है ना यकीन करें कि बहुत कम लोग हो ना रूम के अंदर, तो जो एसी है ना वो सही से वर्क करता है। इसी वजह से उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग सारे चले जाए नीचे, ताकि जो है ना, जो दूसरी टीम आई हुई है एटलीस्ट वही यहाँ पर हो, काम सही से हो सके। और अब तो खैर वो अब लंच पे चले गए, हम लोग आए तो वो लोग चले गए हैं। तो हम सिर्फ दो ही बैठे हैं यहाँ पर। और यकीन माने कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता जो मैं बार बार कंप्लेन कर रही थी ना इस वीडियो के थ्रू, तो वो आज मुझे सिर्फ इस वजह से ठीक लगी है थोड़ी बहुत, कि एक कमरे में कोई नहीं है। अदरवाइज सारा कुछ वैसे ही है, टेम्परेरी नहीं कहते वो वाला सारा कुछ ही है। लेकिन बट अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ठीक है। और अल्लाह ने बाहर भी थोड़ी सी रहम कर दी है। टेम्परेचर 45 से अब 39 तक आ गया। तो यार अल्लाह का शुक्र है। बस अभी खा पी के ऊपर आए, तो जो बना हुआ था तो फर्स्ट में ही वीडियो के फर्स्ट में ही मैं क्लिप डाल देती हूँ, तो आप लास्ट में वॉच कर लिया करें। मैं डेली जो अपडेट आपको लंच की, ऑफिशियल लंच की देती रहती हूँ। और आज मैंने किस तरीके से खाया है, मैंने अपने देसी तरीके से जो है ना वो खाना खाया है। वो चूर के, हम लोग अपने घरों में जो शोरबे वाला सालन होता है ना, चूर के रोटी चूर के उसके अंदर सैलड वगैरह डालकर, हम मैंने बिल्कुल इसी तरीके से खाया। मैंने कहा मैं ऐसे ही खाऊंगी। तो फिर अंकल ने बिल्कुल मुझे ऐसे ही बनाकर दे दिया, तो मैंने कहा ये सब कुछ सेट रहेगा। क्योंकि हम नॉर्मली घरों में, बहुत सारे घरों में ऐसे ही खाया जाता होगा, रोटी को चूर कर उसके अंदर फिर शोरबा डाल के और सारा कुछ। एक तो वो जल्दी हजम भी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो खैर वो सारा कुछ खाया, देन उसके बाद फिर अब अभी वक्त हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बस अभी आके हम अपने रूम में ही बैठे हैं। थोड़ी देर बाद ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी लंच का टाइम ही है। लेकिन कोई नहीं था, तो बस हम दोनों ही ऊपर आ गए हैं, तो ठीक किया है। और बस अभी थोड़ी देर बाद ही हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा चले मैं आपसे ना गपशप कर लेती हूँ बैठे हुए, वरना तो नॉर्मली होता है कि यहाँ मैं ना भी व्लॉग बनाऊँ तो अम्मी के घर जाती हूँ, तो मैं वहाँ व्लॉगिंग वगैरह शूट कर लेती हूँ। या फिर खाना बना रही होती हूँ तब कर लेती हूँ। लेकिन अभी ना 3 से 4 दिन से ऐसा हो रहा है, आप ये देख भी रहे होंगे, लगभग 2 या 3 दिन से, हाँ, कि ना मैं अपनी वीडियो अपनी खाने की नहीं डालती। वो इस वजह से क्योंकि ना मेरी माँ ने यहाँ से जाकर जो है ना खाना पहले प्रिपेयर कर दिया होता है। जब मैं अपने ससुराल से घर जाती हूँ ना, क्योंकि ये जिम पे जाते हैं तो मुझे वहां पे छोड़ देते हैं, तो वो ना खाना पहले प्रिपेयर होता है। हालांकि मैं कहती हूँ कि आप ना मेरे लिए वेट किया करें, मैं आके खाना बनाया करूंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, माँ है ना, माँ की जो सोच है ना वो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि कोई जैसे माँ एहसास करती है, ख्याल करती है, ऐसे कोई और करता हो। तो वो कहते हैं मेरी बेटी इतनी जो है ना लेट भी आती है, फिर थकी होती है, यहाँ आकर फिर गर्मी में जो है ना वो शुरू हो जाए, तो वो खाना ना डे में ही तैयार कर लेती हूँ। हालांकि अब फोन आया था मॉर्निंग में, यहीं पर ही थी, मैं काम कर रही थी, क्या बनाना है। तो मैंने उनसे बोला कि आपने नहीं बनाना है, मेरा वेट करना है, मैं आकर खाना बनाऊंगी। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मैं बना लूंगी, मसला कोई नहीं है। पता क्या सॉरी, एक तो गैस का चक्कर भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ जो गैस की टाइमिंग है ना बहुत ज्यादा है। मेरे ससुराल में गैस का भी वहाँ पे सिस्टम नहीं है। हम लोग जो सिलेंडर्स हैं वो यूज ही करते हैं, लेकिन अम्मी की तरफ जो है ना वो गैस का वहाँ पे सारा कुछ ही है। तो कनेक्शन भी हुआ हुआ है, और सब जो पाइप शायद नीचे होते हैं, देन उसके भी यहाँ पर हमारे ससुराल में ऐसा नहीं हुआ है। तो इस वजह से वही कहते हैं टाइमिंग होती है। फिर शाम में एक तो बस वो कहते हैं मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, बस ठीक है, सही है।
गर्मी बढ़ने होने से पहले भी वो खाना तैयार करके रख देती हैं। बस ये होता है कि मैं यहाँ से जाके ना रोटी बना लेती हूँ, और अगर सैलेड बनाना हो, रायता बनाना हो, तो वो फिर अम्मी से पूछ के बना लेती हूँ। इस तरह से होता है। तो बस इस तरह से जो रूटीन चलती है हमारी, इस तरह से चलती है। और कल था संडे, और इतनी गर्मी थी कल, आप यकीन माने, बस मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कितनी गर्मी थी कल। तो जो घर का काम है फिर मैंने शाम में उठ के किया, तकरीबन 6 बजे के करीब ही मैंने जो है ना अपने कमरे की सफाई की है। जो कपड़े थे वो मैंने धोए हैं, जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने ऐसे रख दिए, मैंने कहा शाम में करूंगी, बहुत गर्मी है भाई। बस मैं कहते शाम में करना, बस अब ठीक है, खा पी लिया, सही है। शाम में ही मैं उठी हूँ 6 बजे, और मैं 8 बजे तक ये मैंने सारा काम करके फिर नहाई धोई हूँ, फ्रेश हुई हूँ। होने के बाद फिर हम लोग कुछ काम के लिए हम लोगों ने बाजार जाना था, चीजें वगैरह लेनी थी, खत्म हो चुकी थी। कुछ ग्रोसरी की थी और कुछ मेरी अपनी पर्सनल थी, तो वो हमने चीजें ली हैं। और होकर फिर हम लोग वापसी में जो खाना, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, इन्होंने खुद मना कर दिया था कि खाना नहीं बनाना। एक तो जो है ना कल का सालन भी पड़ा हुआ था, अम्मी ने बनाया था अंडे और कोफ्ते, वो पड़े हुए थे, नाश्ते में हम लोगों ने खाए थे, लेकिन थोड़े से पड़े हुए थे। तो कहते हैं बस ठीक है, इसे नाश्ते के लिए रख दो, तो हम रात में ना बाहर से जो जिंगर बर्गर है वही ले लेंगे। तो हमने बस वापसी पे जब सारी शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली, ग्रोसरी की और दूसरी चीजें, बस वो वापसी पे आते हुए हम ये बर्गर्स लेते आए, और जो 3 पैक है कोक के वो लेते आए। फिर आते ही मैंने जो दूध सोडा है कोक वाला, वो मैंने प्रिपेयर करके जो है ना फ्रिज के अंदर रख दिया था। उसमें पता है क्या, मैं ना चीनी डालकर ना दूध के अंदर फिर मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। फिर ये हो जाता है कि जब पीने पीने लगे ना, तो दूध डाला, देन उसके ऊपर सोडा डाला, वो ठीक रहता है। पहले से ही सोडा जो है ना आप दूध के अंदर डाल दो ना, तो वो वाला मजा नहीं आता, वो बिल्कुल टेस्ट के अंदर ना बहुत फर्क होता है। आप लोग कर कर देखिएगा, मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया हुआ है, लेकिन मुझे ये ज्यादा जो है ना प्रोसीजर अच्छा लगता है कि आपने दूध प्रिपेयर कर लिया, करने के बाद जब आपने पीना हो, तो जितना दूध और उतना सोडा। कोई ज्यादा सोडा पसंद करता है, कोई कम करता है, जैसे मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड कम पसंद करते हैं, तो उनके मुताबिक उनसे पूछ के उतना डालकर उनको दे दिया, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो खैर हम, वैसे गर्मी में हफ्ता ही हो गया, हम रात में यही लाजमी पीते हैं। ये हमारा ना एक यूनिक ड्रिंक है, देसी ड्रिंक हम कहते हैं इसको, पंजाब का देसी ड्रिंक, जो अक्सर बोतलों में भी मिलता है। तो ये हम पीते होते हैं। तो रात में भी हमने इसी तरह से ही किया, बर्गर फिनिश करने के बाद फिर हमने ये दो से रख किया, और फिनिश हो गया हमारा काम। तो ये किया, कल का डे जो है हमारा ऐसा गुजरा। मैं सोई हूँ अच्छे तरीके से, मैंने अपनी नींद ली है जैसे नींद लेने की होती है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल वैसे ही ली है। और अल्लाह का शुक्र है मेरी नींद भी पूरी हो गई है। हस्बैंड मेरे दोपहर में सोते नहीं है, मैं सोती हूँ, तो जितना बस मैं सो सकती मैंने उतना सोई हूँ। और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब सुबह उठी हूँ, और दोपहर में सोई हूँ तकरीबन 3 बजे। हाँ, 2:30 3 बजे, यही टाइमिंग था, 6 बजे उठ गई। इनफ था, सही है। फिर रात में मुझे नींद ना आए, तो 1 बजे के करीबन फिर मैं जाकर सोई हूँ। जाहिर सी बात है दोपहर में सो गई हूँ तो फिर नींद तो पूरी होनी थी ना, 1 बजे सोई हूँ। उस तरह से रात में बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही थी, बहुत ज्यादा तेज। तो डेट्स वाई हो सकता है कि इस वजह से ये टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया हो, क्योंकि रात अच्छी हवा चल रही थी, वो भी 1 बजे के करीब ही चलना शुरू हुई है। तो बस ये था हमारा अपडेट, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, डेली मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, काइंडली वो लाजमी वॉच कर लिया करें, अपनी कीमती टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी इस वीडियो को वॉच कर लिया करें। और बस अपना ख्याल रखें, गर्मी में पानी बहुत ज्यादा पिए, मैं भी बहुत ज्यादा पीती हूँ, ना भी मुझे प्यास हो तब भी मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ। और बस ठीक है, अपने आप को इस गर्मी की तपिश जो है, बहुत ज्यादा अभी जो लहर आई हुई है, अब कहते हैं कि 50 तक जाएगी, अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्या हाल होगा 45 46 में, बस ना करो, बुरी हालत हो जाती है, सर में दर्द होने लग जाता है, बेयर ही नहीं होती, अनबेयरेबल जो ये गर्मी है ना, पता नहीं अजीब सी है। तो खैर, अल्लाह ना करे आगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बस अपने आप को बचाएं, और बस अपने प्यारों का ख्याल रखें।
और खुश रहें। इसके साथ भी मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बातचीत होती है। उस वक्त तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज।